कभी कभी लोग साइंस को भी हैरान कर जाते हैं और कई बड़े बड़े हादसा से ज़िंदा बच जाते हैं। ऐसे हादसा जिनसे शायद कोई ज़िंदा बच ही ना पाए। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही वाक़यात के बारे में बताऊंगा जिसमें खुशकिस्मत लोग मौत को हराकर ज़िंदा बच गए। ये वाक़यात आपका दिमाग हिला देने वाले हैं, क्योंकि ये वाक़यात हैं लोगों के कुचल जाने के और बहुत ही बुरी तरह से ज़ख्मी हो जाने के, लेकिन खुशकिस्मती से वो फिर भी ज़िंदा बच गए। दिमाग पर लगने वाली चोटें बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म का सबसे अहम हिस्सा होता है और हर चीज़ को कंट्रोल करता है, जैसे कि सांस लेना और यहाँ तक कि दिल की धड़कन भी। तो क्या आपको लगता है कि कोई ज़िंदा बच सकता है जब एक रॉड उसकी खोपड़ी में से गुजार दिया जाए? वेल, ऐसा होना नामुमकिन है, लेकिन ये है हमारा पहला ज़िंदा बच जाने वाला शख्स, जिसकी खोपड़ी में से 1848 में 3.8 फुट लंबा रॉड गुजर गया। ये कोई सुपर हीरो तो बिल्कुल भी नहीं था, जिसके पास खुद को जादू से ठीक करने की ताकत हो। ये तो सिर्फ एक रेल की पटरी पर काम करने वाला एक नॉर्मल इंसान था और इसका नाम था फिनियस गेज। ये सिर्फ 25 साल का था जब एक लोहे का रॉड इसकी खोपड़ी में से गुजर गया और इसकी वजह से इसके दिमाग का कुछ हिस्सा भी खोपड़ी से बाहर निकल गया। लेकिन इतनी खतरनाक चोट के बावजूद भी वो अगले 12 साल तक जिंदा रहा। लेकिन इसकी वजह से इसकी एक आंख और जिस्म के कुछ हिस्सों पर बहुत गहरा असर पड़ा था और आज भी ये डॉक्टर्स के लिए बहुत ही मशहूर इंसान है, जो कि दिमाग की इतनी बड़ी चोट से भी जिंदा बच गया था। ये दूसरा बचने वाला इंसान मशीन के एक छोटे से सुराख से गुजरकर भी जिंदा बच गया। यह सुनने में ही काफ़ी अजीब और दर्दनाक लगता है। 2008 में एक वेल्डर मैथ्यू फैक्ट्री में मौजूद एक ट्रांसपोर्टेशन मशीन में फंस गया था। मशीन ने इसको अपने अंदर खींच लिया और फिर मशीन के 5 इंच, सिर्फ 5 इंच के सुराख में से इसका पूरा जिस्म गुजरा। बहुत देर तक चीखों और हड्डियों के टूट जाने की आवाज़ों के बाद मशीन ने मैथ्यू को बाहर फेंक दिया। इसकी हर हड्डी, पसलियाँ, इसके फेफड़े, यहाँ तक कि जिस्म का एक एक हिस्सा बुरी तरह से कुचला गया था। ये वाकई में ही बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक कहानी है। लेकिन यहाँ पर ही आता है एक ट्विस्ट। तकरीबन 6 ऑपरेशंस और कई मेटल प्लेट्स उसके जिस्म पर लगने के बाद 20 साला ये लड़का खुशकिस्मती से बच गया और आज भी वो उसी फैक्ट्री में काम कर रहा है। इस तीसरे आदमी की हिप एक हवा की नली के ऊपर आ गई। यह सुनने में एक मजाक जैसा तो लगता है, लेकिन बहुत ख़तरनाक भी है। यह तब हुआ जब न्यूजीलैंड की एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर, जिसका नाम स्टीफन था, उसकी हिप एक हवा की नली के ऊपर आ गई और वो नली उसकी हिप में से गुजर गई और हाई प्रेशर हवा की वजह से उसका जिस्म साइज में दुगना हो गया, ऐसे जैसे हवा की वजह से कोई गुब्बारा फूल जाता है। डॉक्टर फ़ौरन उसका इलाज भी नहीं कर सकते थे और उन्होंने इंतज़ार किया। फिर वो सारी हवा एक ऊंची आवाज़ के साथ खारिज हुई, तकरीबन 15 मिनट तक, और उसके बाद उसका इलाज किया गया। स्टीफन इस बहुत ही फ़नी लेकिन बहुत ही ख़तरनाक हादसे से ज़िंदा बच गया था, क्योंकि अगर कुछ और देर हो जाती तो उसका जिस्म गुब्बारे जैसे फट जाता। इस अगले हादसे में एक लड़की जो कि पैराशूट से आसमान पर घूम रही थी, 2007 में एक बहुत ही खतरनाक तूफान में फंस गई और तूफान की वजह से वो सी लेवल से 30,000 फुट ऊंची पहुंच गई। ये वाकई एक एडवेंचर सर्वाइवल स्टोरी लगती है। इस तूफान में तकरीबन एक गेंद की साइज़ के ओले भी उस पर पड़ते रहे और इसकी वजह से वो बर्फ़ में जम गई थी। ये लड़की वैसे तो तूफान में बेहोश हो गई थी, लेकिन जब वो नीचे गिर रही थी तो उसे होश आ गया और बड़ी मुश्किल से अपना पैराशूट सीधा करके वो नीचे लैंड हो गई और जिंदा बच गई। और फिर उसने अपनी स्टोरी हर साथ शेयर की कि किस तरह से वो 30,000 फुट की ऊंचाई से भी गिरकर बच गई। सब लोग ही जानते होंगे ग्रेविटी के बारे में। न्यूटन का लॉ तो याद ही होगा, सेब ज़मीन पर गिरने वाला। ग्रेविटी हमें ज़मीन से जोड़े रखती है। जब भी हम बाइक, यहाँ तक कि कुर्सी से भी नीचे गिरें, ग्रेविटी हमें ज़मीन से जोड़े रखती है। या फिर इस केस में जब आप आसमान से नीचे गिरे हों। ये कहानी है माइकल होम्स की, जो कि 2009 में आसमान से नीचे गिरकर भी ज़िंदा बच गया था। वो एक स्काई डाइवर था और जब उसने जहाज़ से छलांग लगाई तो पता चला कि वो बहुत बड़ी मुसीबत में है, जब उसका पैराशूट काम ही ना किया। वो 112 किलोमीटर की ऊंचाई से नीचे गिरा था, लेकिन खुशकिस्मती से वो फिर भी बच गया और मौत को उसने हरा दिया। वो एक दरख्त के ऊपर आके गिरा, जिसकी वजह से उसकी कुछ हड्डियां तो टूटी, लेकिन दरख्त पर गिरने की वजह से वो ज़िंदा बच गया। इस पर वाकई ही यकीन करना मुश्किल है, लेकिन किस्मत कभी कभी बहुत अच्छे से आपका साथ दे जाती है। अगर इन वाक़यात ने भी आपके होश नहीं उड़ाए तो कुछ और ये रहे। एक आदमी जो कि 20 गोलियां लगने के बावजूद भी ज़िंदा बच गया था। वो बिल्कुल भी सुपरमैन तो नहीं था, बल्कि आप और मेरे जैसे ही एक इंसान था।
1995 में केनी वोंग को उसके एक हमसाये ने गुस्से में आकर मारने की कोशिश की। उस आदमी ने इस शख्स को एक गन से 20 गोलियां मारी। वो बुरी तरह से जख्मी हो गया और लगातार खून बहने की वजह से बेहोश सा होने लगा। इस आदमी से पूछने के बाद उसने बताया कि गोलियां लगने के बाद उसने लगातार खुद को यही कहा कि आंखें बंद नहीं करनी हैं वरना वो मर जाएगा। ये आदमी वाकई में ही एक लेजेंड है, क्योंकि एक गन की 20 गोलियां लगने के बावजूद भी जिंदा बच जाना बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं उस आदमी की जिसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए। ये एक्सीडेंट बहुत ही सीरियस है। एक रेल रोड मजदूर जिसका नाम ट्रूमैन डंकन था, उसके जिस्म के 2 हिस्से हो गए जब वो एक रेल की पटरी पर गिर गया। 45 मिनट लगे इस तक डॉक्टर्स को पहुंचने में, लेकिन इसने इस दौरान हिम्मत करके अपनी बीवी को कॉल की और डॉक्टर्स का कहना है कि वो बच पाया क्योंकि वो ज़िंदा बचना चाहता था, वरना जिस्म के 2 हिस्से होने के बाद कौन बच सकता है। तो किस वाक़ये ने सबसे ज़्यादा आपके होश उड़ाए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलिएगा।